हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं मौर्य काल। हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मौर्य काल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। तो सभी क्वेश्चन जानने के लिए, मौर्य काल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मौर्य काल जो है, मौर्य काल 322 ईस्वी से लेकर के 185 ईसा ईस्वी पूर्व माना जाता है। मौर्य काल, ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ये पन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्र राक्षस का लेखक कौन है? मुद्र राक्षस का लेखक कौन था? वो विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? यह है मौर्य सम्राट अशोक का नाम जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य सम्राट अशोक का दूसरा नाम जो है देवान पियादशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? वह बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता था? सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता था? बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यह है कारुवाकी। उनको प्रभावित किया था, उनका नाम था कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ये मगधी प्राकृत का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीय ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो वह 7 श्रेणी में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? वो है राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये जो है देखिए, एमपी के पब्लिक सर्विस कमीशन वाली एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने कराया था स्थापत्य काल के दृष्टिकोण से। सांची के स्तूप को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाया था सर्वप्रथम। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बनाया गया था लकड़ी का बनाया गया था। ये जो है बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के लिए किया था? आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा है? भाब्रू स्तंभ है।
अर्थशास्त्र का लेख महाकालीन था। अर्थशास्त्र का लेख महाकालीन था। ये जो है चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला से जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप मौर्य बताएंगे। ठीक, ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो भी इंडिका में है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सा? प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? वो है बिंदुसार के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र के कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है। ये कुम्हरार जो है पटना में है। अभी पटना का एक जगह का नाम है। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था। ये जो है पाटलिपुत्रा का प्राचीन स्थल था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा। इनका प्रमाण कहाँ पे मिलता है? देवनाम प्रिय की उपाधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है और मेंस में भी पूछा गया है। आईएएस प्री में पूछा गया 1993 में। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेस को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो है भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ये जो है शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा ईस्वी पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति थी? ये मेगास्थनीज की उक्ति थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मे मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ये जो है अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य का शब्द का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया अशोक ने। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट स्तंभ द्वारा भारत में हमें बताते हैं, हमें शामिल है दूसरा एवं 13वां में। अशोक के जो शिलालेख है यानी रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, राज्य के बारे में उसमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था प्रचार के लिए? महेंद्र और सांघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाज गढ़ी यानी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? वो है खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की? अशोक ने किया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? वो है महाक्षपन रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिससे कि हमारा वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और उनको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े और इसी से वो मैक्सिमम रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना।